वापस आया हूँ एक मरतबा फिर से। मैं इरफान अंसारी अपने चैनल पर आपका स्वागत वेलकम करता हूँ। दोस्तों, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब के मानने वाले साथ में रहते हैं। एक ही समाज में आपको हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, सिख, ईसाई सबके सब मिलेंगे और मोहब्बत से रहते हुए नजर भी आएंगे। हर लोग, सभी लोग एक दूसरे के दर्द में, दुख सुख में, मोहब्बत में, सारी चीजों में शरीक होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ये अदाएं, जिनको ये खिलता हुआ गुलाब पसंद नहीं आता है, तो वो उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी मजहब के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, तो क्या है कि छोटी सी आग की चिंगारी डाल करके वो फितना पैदा करने की कोई ना कोई कोशिश करता है। चलिए, मैं इस मोड़ पर जाकर बात ना करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ऐसा समाज जिसमें सारे मजहब के लोग मिलकर के बिल्कुल मोहब्बत की तरह रहते हो, बिल्कुल खिलता हुआ गुलाब का फूल वो नजर आ रहा हो समाज में, लेकिन फिर यही गुलाब का फूल जब ये नफरत में बदलता है, जब ये दुश्मनी में बदलती है, तो एक दूसरे को लोग किस तरीके से तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आइए मैं आपको कहने की कोशिश करता हूं। चलिए, थोड़ा सा पहले एग्जांपल लेता हूं कि आपका एक बहुत ही अच्छा दोस्त हो, बहुत ही अच्छा दोस्त हो, उस पर पूरा 100% 100% भरोसा हो, लेकिन किसी मौका से उससे विश्वास उठ जाए, भरोसा उठ जाए, तो अब सबसे ज्यादा अगर आपसे अगर किसी की दुश्मनी होगी ना, सबसे ज्यादा आपकी अगर किसी से दुश्मनी होगी तो अपने दोस्त से दुश्मनी होगी, दोस्त से। और आप दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ पहुंचाना चाहेंगे तो अपने दोस्त को तकलीफ पहुंचाना चाहेंगे। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अब आप उसकी जान भी लेने की कोशिश करेंगे, अब आप उसका रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद भी छीनने की कोशिश करेंगे, अब आप उसकी इज्जत पर भी हमला करने की कोशिश करेंगे। यही है, हर इंसान की जिंदगी में 3 चीजें बहुत ही कीमती हुआ करती है, इज्जत, रुपया, पैसा और क्या बोलते हैं, जान। ये 3 चीजें हैं ना, हर इंसान को बहुत ही प्यारी होती है। और जब इंसान जब किसी से उसको दुश्मनी होती है तो सबसे पहले उसकी जान लेने की कोशिश करता है। जब ज्यादा जज्बात में आ जाए, ज्यादा गुस्सा में आ जाए, तो एक इंसान दूसरे इंसान की जान लेने की कोशिश करता है। अगर जान पर अगर वो न अटैक कर पाए, मौका न मिले, तो फिर उसका क्या है, जो कारोबार हो, कहीं पे गाड़ी चल रही है उसकी, या फिर क्या है कि उसका ट्रांसपोर्ट है, या फिर जो भी उसकी छोटी मोटी दुकान हो, कारोबार को वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर ये मौका भी अगर उसे न मिले, तो फिर तीसरी चीज, वो उसकी इज्जत पर हमला करने की कोशिश करता है। वो इंसान मौका तलाश करता है कि बस मुझे मौका मिले, कहीं पर भी, गांव में, समाज में, करिया में, या फिर मार्केट में, जहां भी मौका मिले, 10 आदमी के सामने में मैं उससे जलील कर दूं। और जैसे ही वो ये काम कर लेता है, उसके दिल को ठंडक पहुंच जाती है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही 3 चीजें ऐसी हैं कि जिसके बारे में इस्लाम ने कहा कि हर इंसान की जान इस लायक है कि उसकी जान की हिफाजत किया जाए। हर इंसान का रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद इस लायक है कि उसका एहतराम किया जाए, उसको इज्जत की निगाह से देखी जाए। हर इंसान की इज्जत इस लायक है कि उसको इज्जत की निगाह से देखा जाए, उसका एहतराम किया जाए। लेकिन आज आमतौर पे ऐसा ही होता है कि जैसे ही किसी से दुश्मनी हो जाए, हल्की सी छोटी मोटी बात पर कुछ बात बन जाए, फौरन, अरे आज का पता नहीं क्या माहौल है, बिल्कुल एकदम छोटी मोटी बातों पर कहीं कहीं गोली चली जाती है और एक दूसरे की जान भी चली जाती है। छोटी मोटी बातों पर कभी कभी छोटे मोटे दुकानदार और कस्टमर में 10 रुपया 5 रुपया की वजह से क्या कुछ लोचा हो जाता है। दुकानदार कुछ जज्बात में आकर के बोल दिया, या फिर कस्टमर कुछ जज्बात में आकर के बोल दिया, फिर वो उधर से पुट्टे को लाए, फिर वो उधर से पुट्टे को लाए, और मामला आगे बढ़ता है और न किसी की और किसी न किसी की जान चली जाती है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपके अंदर 3 चीजें बहुत ही प्यारी है, इस 3 चीजों को आप हमेशा सेफ्टी से रखने की कोशिश कीजिए। अपने लिए भी सेफ्टी समझिए और दूसरे इंसान के लिए भी जान, माल, इज्जत और आबरू को सेफ्टी समझिए। बाकी जो आपका जो लोचा है, बाकी जो आपका कुछ पंगा है, बाकी जो आपका कुछ मैटर पैदा हुआ है, उस मैटर को आप हमेशा खत्म करने की कोशिश कीजिए। बाकी इन 3 चीजों, ये जो कीमती है हर इंसान के लिए, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुरान करीम में कहा गया, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, कि तुम लोग एक दूसरे की जान को कत्ल मत करो, एक दूसरे की जान मत लो, ना हक कत्ल मत करो। आइए मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। सामने में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा का तवाफ करते हुए फरमाया, अय अब्दुल्ला, क्या ये बैतुल्लाह बिल्कुल मुकद्दस जगह नहीं है? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हाँ आका, ये तो बिल्कुल मुतबर्रक जगह है, बिल्कुल पाकीज़ा जगह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि खाने काबा से भी कोई बेहतरीन चीज़ क्या है जो इस लायक है कि खाने काबा से भी ज़्यादा उसका एहतराम किया जाए, खाने काबा से भी ज़्यादा उसको इज्जत की निगाह से देखी जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अय आका, आप ही जानते हैं, आप बतला दीजिए, मुझे मालूम नहीं है। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक इंसान की जान, एक इंसान का माल, उसकी इज्जत और आबरू इस लायक है कि खाने काबा से भी ज्यादा उसका एहतराम किया जाए। दोस्तों, कहने को तो हदीस में मुसलमान का लफ्ज है, लेकिन मुसलमान लोग जब एक ही बस्ती में सभी धर्म के लोग अगर साथ में रहते हो तो फिर अब सब के सब इसमें शामिल हो जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी और आपकी जान इस लायक है कि खाने काबा से ज्यादा एहतराम किया जाए। हमारा और आपका रुपया, पैसा, इज्जत और आबरू इस लायक है कि खाने काबा से भी ज्यादा एहतराम किया जाए। आप खुद ही सोचिए, जब आप किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, खा वो उसका रुपया छीन करके, खा उसकी इज्जत पर हमला करके, या फिर उसकी जान लेकर के कुछ तकलीफ पहुंचा करके अगर किसी इंसान को अगर आप मुसीबत में अगर मुसीबत पहुंचाते हैं तो यकीन मानिए आप खाने काबा के दिल को दुखा रहे होते हैं। मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि आज छोटी मोटी बातों पर न जाने लोग किस किस वजह से, बिल्कुल छोटी मोटी बातों पर, और छोटे मोटे बच्चे भी एक दूसरे की जान लेने की धमकी लेते हैं और धमकी देते हैं। आज तो पता नहीं क्या हो गया है कि आज जान लेना एक बिल्कुल एक कारोबार ही हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यार, कुछ लोग आखिर कैसे उनका धंधा बन गया कि किसी की जान लेकर के और फिर ऊपर से उनको रुपया पैसा भी मिलता है। क्या उनको सोते हुए नींद आती होगी? क्या उनको खाना खाते हुए उसका वो मर्डर करना ख्याल नहीं आता होगा? यकीन मानिए, हम जैसे इंसान हो तो फिर उसके बाद एक सेकंड भी चैन और सुकून से नहीं रह पाएगा। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी समाज में रहते हैं, मोहब्बत का खिलता हुआ गुलाब बनाइए। अपने आप के जरिए, कैरेक्टर के जरिए, अपने संस्कार के जरिए एक अपने आप को खिलता हुआ एक गुलाब बनाइए, ताकि आपके जरिए आपके खानदान में जो जितने छोटे मोटे लोग हैं वो आपको आइडियल मानना शुरू कर दे। समाज में जो आपसे छोटे हैं वो आपको आइडियल मानना शुरू कर दे। अगर आप अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारेंगे तो यकीन मानिए, बच्चे लोग स्कूल जाएंगे पढ़ने के लिए, वहां से वो सबक सीखेंगे, वहां से वो किताब सीखेंगे, लेकिन जो जिंदगी गुजारने का उसूल है, जिंदगी गुजारने का जो तरीका है ना, वो समाज में आपसे सीखेंगे। मैं चाहूंगा कि घर में जितने भी बड़े बड़े लोग रहते हैं वो आमतौर पर अगर इस तरीके से अगर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दे कि बिल्कुल मोहब्बत का खिलता हुआ गुलाब, छोटे मोटे गुस्से को, छोटे मोटे मैटर को इसी तरीके से इग्नोर करना शुरू कर दे, यकीन मानिए आपकी जिंदगी में जो छोटे मोटे बच्चे हैं ना, आपकी जिंदगी को सीख करके वो जहां भी जाएंगे वो खुद आपका एग्जाम्पल देंगे कि मैंने अपनी जिंदगी में हर मोड़ पर खुश रहना अपने अंकल से सीखा है, अपने दादा से सीखा है, अपने क्या है कि पापा से सीखा है, अपने बड़ों से सीखा है। यकीन मानिए कि जब आप कहीं पर अगर पूछा जाए आपसे कि आपका सक्सेस का राज क्या है, तो आप उस वक्त बोलते हैं कि मैं फला मीटिंग में गया था और वहां पर एक बड़ा बिजनेसमैन, एक वहां पर क्या है कि एक साहब आए थे और उन सर ने आकर के बहुत ही अच्छी मीटिंग दिए थे और उनकी ये बात मेरे दिल को छा गई और फिर वहीं से मैंने उन बातों को फॉलो करना शुरू कर दिया। क्या वहां पर जितने लोग बैठे रहेंगे या फिर ये बात अगर जिसका आप एग्जाम्पल दिए हैं, जिस सर का आपने एग्जाम्पल दिए हैं, क्या उन सर को अगर ये बात मालूम हो तो क्या उनके दिल में खुशी महसूस नहीं होगी? जरूर खुशी महसूस होगी। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से घर में गुजारेंगे, हर मैटर को हर रिजेक्शन को अगर आप दूर करने की कोशिश करेंगे, इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, तो ये सारी चीजें आपके घर में जो छोटे मोटे बच्चे हैं ना, उन बातों को फॉलो करेंगे और फिर आगे चल करके अगर इनसे कहा जाए कि बेटे तुमने ये अच्छी आदत कहाँ से सीखी है, अगर वहीं पर अगर वो छोटा बच्चा 10 आदमी के सामने में आपका एग्जाम्पल दे कि मैंने ये अच्छी आदत अपने पापा से सीखा है, अपने दादाजी से सीखा है, अपने अंकल से सीखा है, तो क्या ये बात सुनने के बाद आपके दिल को खुशी महसूस नहीं होगी? जरूर होगी। मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे जाए स्कूल में पढ़ने के लिए, जाए मदरसे में पढ़ने के लिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो अदब सीखना चाहिए, आदर सीखना चाहिए, रिस्पेक्ट सीखना चाहिए,
उसे आप खुद अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट सिखाइए। और ये उस वक्त हो सकता है जब अपनी जिंदगी को आप खुद अच्छे तरीके से गुजारने लगिएगा, अपने संस्कार को अच्छा कीजिएगा, फिर उस वक्त आपके छोटे मोटे बच्चे अच्छे संस्कार को अपनी जिंदगी में लाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्कि एक हदीस है, बहुत ही अच्छी हदीस है। आइए इसको मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ और फिर उसके बाद मैं अपनी इस छोटी वीडियो को बिल्कुल शॉर्टकट बिल्कुल एकदम खत्म करने की कोशिश करूंगा। ग़ज़वा खैबर के मौका पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के साथ से एक खेमे में बैठे हुए थे। वहाँ पर एक बकरी का चरवाहा आ गया और वो सोचने लगा कि अरे यार, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, आखिर ये मोहम्मद कौन है, चलो जरा जाकर के पता लगाता हूँ। फिर वो बकरी का चरवाहा बिल्कुल काला था, सियाह फाम एकदम वहशी टाइप का था, आया और सहाबा कराम से पूछने लगा कि बतलाओ कि तुम्हें मोहम्मद कौन है। फिर सहाबे कराम ने उसे बतलाया कि देखो वहाँ खेमे में बैठे हुए हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस बंदे को यकीन नहीं आया, वो सोचने लगा अरे यार, जो बंदा अपने क्या है कि अपने टीम में लीडर हो, जो कमांडर हो, जो क्या हो सरदार हो, जिनकी सारी बातों को लोग फॉलो करते हो, वो इसी तरीके से खेमे में बैठे हुए। फिर वो कहने लगा देखो मजाक मत करो, बताओ तुम्हारा सरदार कहाँ है। फिर सहाबे कराम ने कहा कि अरे मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, मेरे हुजूर वहाँ बैठे हुए। फिर वहां पर वो बकरी का चरवाहा गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हुए कहा, अच्छा तो आप ही मोहम्मद हैं, अच्छा बतलाइए आप क्या लेकर के आए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह का सच्चा कलाम, अल्लाह का सच्चा दिन लेकर के आया हूँ। फिर वो बकरी का चरवाहा कहने लगा कि अगर क्या होगा इस दिन, अगर मैं आपकी इन बातों को अगर मान लूँ, अगर मैं मजहब इस्लाम में अगर आ जाऊँ तो फिर मुझे क्या मिलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुझे अपने सीने से लगा लूंगा, अपने सीने से लगा लूंगा। वो आदमी हंसने लगा और कहने लगा अरे मेरी तो बहुत इज्जत बढ़ जाएगी तब तो, अरे मैं बिल्कुल काला हूँ, सियाह हूँ, फाम हूँ, बिल्कुल काला जामुन हूँ, मुझे तो लोग जिल्लत तरीके से देखते हैं, जिल्लत महसूस करते हैं मुझे देख करके, आप मुझे भाई बना लेंगे। देखिए मजाक मत कीजिए, अच्छा ये कीजिए कि ऐसा कीजिए कि अच्छा ऐसा आप क्यों करेंगे, मुझे गले से क्यों लगाएंगे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस दुनिया में सबके सब मखलूक, सब दुनिया में धरती पर जितने लोग हैं, सबके सब ऊपर वाले की निगाह में, खुदा की निगाह में सबके सब बराबर है, तो हम लोग भी बराबर से रहेंगे। फिर इतना सुनने के बाद वो बंदा वहीं पे इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान हो गया। मुझे कहने की इजाजत दे दीजिए कि वो मुसलमान तो हो गया, लेकिन अभी बकरी बहुत सारी थी बकरी, लेकिन वो बकरी दुश्मनों की बकरी थी। जिस कबीले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़ाई होनी थी, जिन लोगों से लड़ाई होनी थी, उन्हीं की बकरी थी। वो बकरी का चरवाहा कहने लगा कि देखिए आप ही के दुश्मनों की ये बकरी है, अब बकरी लेना देना क्या, बकरी अब अपने पास रखिए, वैसे भी उनसे लड़ाई होनी है, तो लड़ाई के बाद जीत गए तो उनका सब सामान मेरा, अगर वो लोग जीत गए तो मेरा सब सामान उनका, अब सामान देना क्या। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरी लड़ाई उनसे है, मैदान में जब उतरेंगे तब लड़ाई की बात होगी, लेकिन पहले सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए, उससे पहले उनका कुछ भी सामान मेरा नहीं है, अगर उनका कुछ सामान यहाँ आ भी जाए तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें लौटा दूं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सारी बकरियों को दुश्मनों के पास लौटा दिया। दोस्तों आपने देखा कि दुश्मनों की सारी बकरियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से एहतराम समझ करके उन सारी बकरियों को लौटा दिया। आज हम और आप छोटी मोटी बातों की वजह से एक दूसरे को न जाने कितना नुकसान पहुंचा देते हैं, एक दूसरे को न जाने किस मोड़ पर जहां पे चाहे वहां पे जिल्लत कर देते हैं, उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करते हैं। यकीन मानिए अगर आप एक दूसरे की बातों को इग्नोर करना शुरू करेंगे, एक दूसरे के गुस्से को ले दे करके अगर कंट्रोल करके अगर जिंदगी इग्नोर करने की कोशिश करेंगे ये सारी चीजें, यकीन मानिए आपके खिलाफ भी अगर किसी को गुस्सा आएगा तो वहां पर भी नेचुरल तौर पर उसके दिल में ये बातें आएंगी कि यार गुस्सा ठंडा करो, गुस्सा ठंडा करो, गुस्सा ठंडा करो। उसके दिल में ये फीलिंग आएगा कि अगला बंदा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इन सारी बातों को सुनने के बाद अब आप जिंदगी में किसी भी इंसान के वो तीन कीमती चीज है, वो तीन चीजों की जिस तरीके से आप अपने लिए सेफ्टी करते हैं, हिफाजत करते हैं, दूसरे के लिए भी यही महसूस करेंगे कि दूसरे की जान भी मेरे लिए प्यारी है, दूसरे का रुपया पैसा भी मेरे लिए प्यारा है और दूसरे की इज्जत और आबरू भी मेरे लिए प्यारी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद आप इन बातों को जरूर फॉलो करेंगे। ठीक है, या वीडियो पसंद आए तो क्या करना है,
आपको मालूम है। वैसे ऐसे मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए, पावरफुल वीडियो देखने के लिए, इस्लाही वीडियो देखने के लिए और अपनी ज़िंदगी बदलने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुदा हाफिज।